नमस्कार दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। लक्षणों की समय पर पहचान और उपचार प्राप्त करके कैंसर से मौत के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि दुनिया में कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। विभिन्न कारणों से कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में कैंसर की। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे अधिक देखा जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय पर इलाज हो जाए तो कैंसर से जान बचने की संभावना अधिक है। कैंसर के कई उपचार उपलब्ध हैं। डॉक्टर कहते हैं कि लोगों को कैंसर से बचाव को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। लाइफस्टाइल और खाने को पौष्टिक रखने के साथ ही शराब, धूम्रपान को छोड़कर कैंसर के खतरे से बचाव किया जा सकता है। महिलाओं में कैंसर को लेकर हमने फलोदी के महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों, मुंह कैंसर आदि के संबंध में डॉक्टरों से चर्चा की। यह चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया इस बुलेटिन को पूरा देखें ताकि आपको इससे कुछ लाभ मिल सके। आइए सुनते हैं डॉक्टर्स का क्या कहना है। इसके कारण तो बहुत सारे कारण होते हैं। जो मोस्टली कारण होते हैं वो इसके कारण होते हैं कि इन्फेक्शन के कारण, अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण, या उनके अर्ली एज में मैरिज करने के कारण, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर उनके कारण सर्वाइकल कैंसर वगैरह ज़्यादा होता है इसके कारण। ठीक है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो मेनली ये होते हैं कि उनके वाइट बदबूदार उनके डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद उनके ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पर वेजाइना होती है, और उनको बार बार उनके मासिक चक्कर में भी कई बार दिक्कत आती है फीमेल के कारण। इससे बचाव का कोई तरीका है सर? इसके सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है। मेनली इनका एक तो वैक्सीनेशन होना चाहिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। ठीक है। एक इसके साथ ही इनका स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है, टैप इसमें भी हमें करवाना चाहिए इसके टाइम टू टाइम। और कोई लक्षण आए तो तुरंत उनको डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसमें ले को विशेष बात कोई डॉक्टर साहब कोई? हमें तो विशेष यही ध्यान रखना है कि ग्रामीण परिवेश में हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, विशेष हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखना है। मेन स्वच्छता है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, और कम उम्र में शादी नहीं करवानी आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर का एक्चुअल में ये देखिए कि सर्वाइकल कैंसर होता है क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में गर्भाशय का मुंह होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। उस सर्विक्स पर वो कैंसर की सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको सर्वाइकल कैंसर कहेंगे। सर्वाइकल कैंसर का मेन कारण होता है अर्ली एज के अंदर शादी, जिसके कारण उसको अर्ली सेक्सुअल एक्ट शुरू हो जाते हैं। और दूसरा होता है उसमें, उसके कारण उसको क्या होता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जल्दी होना शुरू हो जाता है। ये तो है इसके कारण। उसमें क्या होता है, पेशाब की नली में जलन शुरू हो जाती है, उसको सफ़ेद डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, और बार बार इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके इलाज के लिए एक तो अर्ली, आजकल गवर्नमेंट ने VIN करके एक इनिशिएशन गवर्नमेंट ने लिया है। उसमें क्या किया कि अर्ली सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कुछ सेंटर्स खोल रखे हैं, जो अपने जिला चिकित्सालय फलोदी में भी एक सेंटर खोल रखा है, जिसमें क्या होता है पर डे हम उसके लिए जांच करते हैं, और अगर डाउटफुल केस होता है तो उसका इलाज भी यहाँ हो रहा है फलोदी में। और ऐसे उसके को बचाव के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, और कोशिश करनी है कि अर्ली मैरिज नहीं हो, शादी जल्दी नहीं हो बच्चे। यहाँ शादी का मतलब बोने से है। ठीक है, थैंक यू। स्तन कैंसर मुख्यतः महिलाओं में जो लंबे समय से अगर शराब और तंबाकू का सेवन करती हैं, या फिर उनका हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए दवाएं के रूप में, या फिर कोई तरीके का केमिकल एक्सपोजर हो जाए, तो उनमें होने का रिस्क है। और ज़्यादातर जीन म्यूटेशन वाली में भी होता है आजकल देखा गया है। तो इसको सबसे पहले तो अपने को स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी, टाइमली, ताकि ये सबसे बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। स्क्रीनिंग करने के लिए महिला को सुबह बाथरूम में कांच के सामने खड़ा होकर अपने स्तन को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके उसको पल्पेट करके देखना होता है। और आर्म पिट्स में भी एक बार पल्पेट करके अगर कोई तरीके की गांठ या सूजन महसूस हो तो आपको चिकित्सक से परामर्श करवा लेनी चाहिए। और उपचार में भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें मेमोग्राम भी हो जाता है, UHCC भी आजकल रेडिफाइड हो जाते हैं, और बाद में हम FNAC करके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, और इजीली एक्सीजन करके और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में अपन उसको डायग्नोसिस करते हैं। मतलब अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज आसान लगभग 100% करेगा हो जाता है। ठीक सर, थैंक यू सर। मुंह का कैंसर जो विशेषतः अभी जो युवाओं में और आजकल तो महिलाओं में भी बहुत प्रचलित है, गुटखा खाना।
अच्छा। गुटखा, जर्दा, गरम मसाला बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से जो मुंह के जो अंदर की म्यूकोसा है, मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें चेंजेज आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले उसमें जो रेड या पिंक कलर की जो जिंजिवा होती है और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें चेंजेज होकर उसमें वाइटनेस आने लग जाती है। तो सबसे पहला लक्षण ये दिखता है, जो भी आदमी अगर मुंह अपना रेगुलर चेक करता रहे, उसमें अगर कहीं वाइट पैचेज दिख रहे हों, हल्के हल्के वाइट पैचेज दिख रहे हों, तो उसमें आके वो अपना चेकअप कराएं। पहले वाइट पैचेज होते हैं, फिर वो पूरा वाइट होने लग जाता है और जाले से जम जाते हैं, उसको सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस प्री कैंसर स्टेज होती है, जिसमें लक्षण मुख्यतः ये पाए जाते हैं मुंह का कम खुलना, बार बार मुंह में छाले होना और मिर्ची और जो खाना खाते हैं उसमें जलन होना। ये लक्षण रहते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसमें जो भी ये चीज़ें खा रहे हैं, जैसे गुटखा है, जर्दा है, और किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन है, और गरम मसाला बहुत ज़्यादा जो प्रचलन या चाय वगैरह में ज़्यादा गरम मसाला लेते हैं, उससे भी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम होती है। एक दूसरी चीज़ है जिसको इग्नोर करते हैं, वो होता है तीखे दांत होके और कभी बार बार दांत जैसे टूट जाता है सड़ के, और वो जीभ या गाल में लगातार चुभता रहता है। चुभने की वजह से वहाँ एक छाला हो जाता है। उसको समय पे अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है तो उसमें भी कैंसर में परिवर्तित होने की संभावनाएं रहती है। तो इन लक्षणों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मुंह अगर आपका कम खुल रहा है तो सबसे पहले तो आपको इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा रखना है। इमीडिएटली मुंह में कोई भी ऐसी अगर अल्सर हो रही है, 3-4 दिन में ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपने आप मन से कोई चीज़ नहीं लगाएं मुंह में कि दवाई ले ली मेरा छाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से अगर वो छाला रहता है और उसमें जो इरिटेशन है, चाहे वो गुटके का हो, चाहे तीखा दांत लग रहा हो, चाहे और कोई अंदर बीमारी होती है सिफिलिस वगैरह, तो उसमें भी अगर वो छाला अगर रेगुलर रह जाता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेज होके वो जो कोशिकाएँ हैं उसकी अनियंत्रित वृद्धि होने से वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो उसमें विशेष तौर पे खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। खाने में बाहर की चीज़ें कम खाएं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का सेवन ज़्यादा करें, और फास्ट फूड वगैरह जिसमें गरम मसाले और ऐसे जो मसाले डलते हैं उनका सेवन कम करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। मुंह में किसी प्रकार का छाला होने पे डॉक्टर से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके तंबाकू और उसका करें, क्योंकि जो ये मुंह का कैंसर बहुत खतरनाक होता है और ये बहुत फैलाव बहुत जल्दी करता है। उसके बाद में अगर ज़्यादा हो जाता है प्राइमरी स्टेज में, जैसे प्री कैंसर स्टेज ओरल सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस, उसमें एक बार आप जो भी खा रहे हैं, जर्दा वगैरह, गुटखा या सुपारी भी खा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कुछ नहीं सुपारी खा रहे हैं, हम तो गुटखा नहीं खा रहे, सुपारी भी खा रहे हैं, तो सुपारी भी उतनी नुकसानदेह है। और उसके साथ में मुंह के कैंसर के बाद जो रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं, मतलब शराब पीते हैं, उनमें भी मुंह का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो कई लोग जो शराब भी पीते हैं और साथ में गुटखा वगैरह भी खाते हैं, उनमें तो और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, मतलब इनसे बचना चाहिए। इनका बचाव और साथ में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें और नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उन पे ज़्यादा सेवन करें। धन्यवाद। होने को तो महिलाओं में कई तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 कैंसर महिलाओं में ज़्यादा है, जिनमें एक तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, दूसरा स्तन का ब्रेस्ट कैंसर के रूप में हम बोलते हैं। हम या हमारी सोसाइटी में अभी भी शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं है, तो महिलाओं को या समाज में या परिवार में इसकी जागरूकता कम है। इस वजह से क्या होता है कि महिलाएं उस कैंसर की उस स्टेज में पहुंचती है कि जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है या फिर असंभव होता है, और कई बार हम महिला को खो देते हैं। तो महिलाओं को जो 2 बीमारियां, 2 जो कैंसर हैं मुख्य रूप से, उनके जो शुरुआती जो सिम्टम होते हैं, शुरुआती जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में अगर जागरूक किया जाए तो जो होने वाली कैंसर की मौतें और तकलीफ़ों से हम सोसाइटी में महिलाओं को बचा सकते हैं। कि ब्रेस्ट में कभी अगर 6 महीने में एक बार या तो महिला खुद
अपने ब्रेस्ट का हाथ से एग्जामिन करे, जांच करे और उन्हें कोई ऐसा गुठली जैसा, गिठान जैसा महसूस होता है तो डॉक्टर को तत्काल दिखाए, ताकि डॉक्टर शुरुआती दौर में उसकी जांच करके उसको वो इधर उधर नहीं फैले, उससे पहले उसका समय रहते इलाज कर दे। तो दूसरा, सर्वाइकल कैंसर में ये है कि अगर महिलाओं को सहवास के दौरान या आदमी के पास जाने के दौरान अगर दर्द का महसूस हो, या आदमी के पास जाने के पश्चात रक्तस्राव हो, खून आए, या फिर बदबूदार पानी आए कि भाई बैठती है तो कपड़ों में स्मेल आती है, या फिर बदबूदार पानी बार बार आता है, हल्का फुल्का दर्द रहता है और बार बार खून आता रहता है, ऐसे में एक छोटी सी जांच होती है जो आजकल हर जगह, हर CHC पर और जिला चिकित्सालय और छोटी सी पेप्समेयर जिस जांच का नाम है, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अगर उसको हर 6 महीने में करा ले तो इसको अर्ली स्टेज पे अपन पकड़ना संभव है, उसका इलाज भी संभव है। और दूसरा, समाज से, सोसाइटी से ये कहना चाहेंगे कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो कम उम्र में शादी, मतलब जल्दी शादी की वजह से कम उम्र में महिलाएं क्या बोले सेक्स के मतलब इसमें आ जाती है, हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती है, तो वो कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। रही बात मल्टीपल सेक्स पार्टनर की, तो उसमें तो अपने आप पर कंट्रोल, सोसाइटी में इसके नुकसान, इन चीज़ों को अपने को बताना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो बजट में है, एक वैक्सीन सरकार ने शुरू करने की बात कही है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए, तो उससे भी शायद उसकी भी अवेयरनेस होगी और वैक्सीन अगर बढ़ेगा तो उस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। मुख्य रूप से दोनों जो मुख्य कैंसर है, इनकी समय रहते जो लक्षण हैं उनकी समाज में जागरूकता फैले, उनको समय रहते महिलाएं पकड़े और उसका समय रहते परामर्श कराए, परामर्श ले, तो उसका इलाज होना संभव है। तो कैंसर डे पे यही कहूँगा कि इन चीज़ों से जल्दी लक्षणों को पकड़े। मेन चीज जागरूकता होगी जी, फिर उसका हाँ, उन्हें पता होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, तो इन लक्षणों को अपने को सोसाइटी में करना चाहिए, तो इससे कमी आ सकती है जी। बिल्कुल। थैंक यू सर। स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व में कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में कैंसर के रोगों का ज़्यादा पाए जा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय भी है और इसमें जन जागरण की आवश्यकता है। एक जन अभियान शुरू हो जिससे कि लोगों को मालूम हो सके कि कैंसर के रोगियों को कि जल्दी से जल्दी जांच करा सकें। प्रारंभिक जांच से ही अगर मालूम हो जाता है, कैंसर की जो मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं, 3 अवस्थाएं, अगर प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज शुरू हो जाए तो जीवन बचना संभव भी है और यदि कुछ गंभीर है तो भी कुछ समय अच्छी तरह से बीत जाए, ये सब जने सोचते हैं। इसके लिए सबसे आवश्यकता ये है कि थोड़ी शरीर में कहीं पर भी कुछ लक्षण, प्रारंभिक लक्षणों जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको होते ही तत्काल जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर लेक्चर्स और प्रारंभिक जांच शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और फलोदी में पिछले 15 वर्ष में 5 ऐसे शिविर राजबाई ट्रस्ट और प्रोग्रेसिव फोरम के माध्यम से हुए और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अगले माह, इसी फरवरी माह में भी ऐसे शिविर यहाँ आयोजित हों जिसके अंदर के लोग जांच करा सकें। अनुरोध यही रहेगा कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति कोई भी हो और 40 साल से ऊपर की महिलाएं और पुरुष अपनी प्रारंभिक जांच करा लें यहाँ पे, ताकि उनको ये पता चल जाए कि कैंसर का कुछ उनमें लक्षण तो नहीं है और ताकि एक शांतिपूर्वक रहने की एक आशा जमती है। वरना थोड़ी सी भी यदि कठिनाई होती है तो उसका इलाज फिर थोड़ा परेशानी का हो जाता है, डिफिकल्ट होता है।